दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग शैले की पोएम द क्लाउड को समझेंगे। जितने भी स्टैंजा मैं इस वीडियो में समझा सकूं, लेकिन ढंग से इस पोएम को समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। ये पोएम द क्लाउड शैले की लिखी हुई है और शैले नेचर को जीवंत यानी अलाइव चीज़ मानते थे, जिंदा चीज़। इस पोएम में क्लाउड यानी बादल एक जिंदा कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है जो बोलता है एक किसी इंसान की तरह। इसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। चलिए पहली लाइन देखते हैं। यहाँ पर शैले बोलते हैं आई ब्रिंग फ्रेश शावर्स फॉर थ्रस्टिंग फ्लावर्स। यहाँ पर ये पहली लाइन जो बोली गई है ये क्लाउड ने बोली है कि मैं प्यासे फूलों के लिए ताज़ी बारिश लेकर आता हूँ। बादल बोल रहा है। बादल का काम है ज़मीन पर पानी पहुँचाना। फूल जो सूखे हुए हैं, फ्लावर्स, उन्हें बारिश से जीवन मिलता है। तो ये एक प्राकृतिक साइकिल है जो साइंटिफिक है। शैले को साइंस में बड़ा इंटरेस्ट था, इस चीज़ से हमें पता चलता है। इस पूरी पोएम में शैले ने क्लाउड के अलग अलग प्रैक्टिकल रोल्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, उसके मूड्स और मूवमेंट्स के साथ में, मतलब पूरा ढंग से डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट लाइन है फ्रॉम द सीज एंड द स्ट्रीम्स। ये लाइन पिछली लाइन का ही कंटिन्यूएशन है, मतलब आगे बढ़ा रही है पोएम को। क्लाउड कह रहा है कि मैं यानी क्लाउड जो फ्रेश शावर्स लेकर आता हूँ, कहाँ से लेकर आता हूँ, उनका सोर्स क्या है? समंदर यानी सीज और स्ट्रीम्स यानी नदियाँ। ये नेचुरल वाटर साइकिल का पार्ट है। एवेपोरेशन होकर पानी ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनते हैं और फिर बारिश के रूप में नीचे आता है वापस ज़मीन पर। क्लाउड यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं अकेला कुछ नहीं बनाता, मेरा साथ देते समंदर और नदियाँ। उन्हीं का पानी लेकर मैं आसमान तक जाता हूँ और फिर बारिश बनकर वापस लाता हूँ। आई बियर लाइट शेड फॉर द लीव्स वेल लेड। क्लाउड कह रहा है मैं यानी क्लाउड पत्तों के लिए एक हल्की छाया, शैडो, लाता हूँ जब वो दोपहर में सुकून से लेटे होते हैं। लेट मतलब लेटे होते हैं। यहाँ पर लीव्स को सोए हुए बच्चों की तरह दिखाया गया है। जैसे दोपहर के समय पर सब कुछ सुस्त हो जाता है, वैसे ही पत्ते भी लेट हो जाते हैं, लेटे रहते हैं, यानी शांत, आराम की स्थिति में। तो उसी वक्त ये क्लाउड क्या करता है, धूप रोककर लाइट शेड बनाता है। कोई तेज़ अंधेरा नहीं, लाइट शेड बनाता है, बल्कि एक कंफर्ट वाली ठंडक, एक प्रोटेक्शन पहुंचाता है उनको। इस लाइन में शैले नेचर की नर्चरिंग क्वालिटी को दिखा रहा है। जैसे माँ अपने बच्चे को गर्मी से बचाकर ठंडक देती है, वैसे ही बादल पेड़ पौधों के लिए सुकून लाता है। कोई तूफान नहीं, एक जेंटल पीसफुल मोमेंट इन देयर नून डे ड्रीम्स। क्लाउड कह रहा है कि जब पत्ते दोपहर के समय सपने देख रहे होते हैं, नून डे के टाइम पर सो रहे होते हैं, तब मैं उनके ऊपर छाया बन जाता हूँ। ये लाइन पहले वाली लाइन का पोएटिक एक्सटेंशन है। पत्तों को भी किसी जिंदा चीज़ की तरह यहाँ पर दिखाया गया है। पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर बहुत है। बादल का काम सिर्फ पानी देना नहीं है, बल्कि सुकून देना भी है, ठंडक देना भी है। तो ये लाइन जो है पोएट्री में चार्म ला रही है, क्योंकि पत्ते कभी सपने नहीं देखते, लेकिन पोएट इमेजिनेशन में नेचर को इतना जिंदा और इमोशनल बना देता है कि हर चीज़ हमें जिंदा ही महसूस होती है। एक ही लाइन सुनो, आपको एक रिदम सुनाई देगी। फ्रॉम माई विंग्स आर शेकन द ड्यूज दैट वेकन। क्लाउड कह रहा है मेरे पंखों यानी मेरे विंग्स यानी मेरे बादल के हिस्सों से, जब मेरे बादल के जब हिस्से हिलते हैं, तब शबनम यानी ड्यूज गिरती हैं। वही शबनम कलियों को जगाती है। यहाँ पर विंग्स का मतलब सच में बादल के कोई पंख नहीं है, बल्कि बादल के कुछ पार्ट्स जब हिलते हैं। ड्यू बोले तो शबनम, सुबह सुबह हल्की सी नमी होती है फूलों पर या कलियों पर, जो उनको जगाती है, उसी को बोलते हैं ड्यू। द स्वीट बर्ड्स एवरीवन, मतलब यहाँ इस लाइन में बताया गया है कि हर एक कली, हर एक बर्ड उस शबनम से जागती है जो बादल से गिरती है। स्वीट बर्ड्स एवरीवन मतलब कोई भी कली छूटती नहीं है, सब पर असर होता है। When rocked to rest on their mother's breast, यहाँ शैले कलियों को बच्चों की तरह दिखाते हैं जो अपनी माँ यानी धरती की गोद में सो रही होती हैं, और बादल उन पर शबनम गिराता है, ठंडक देता है उनको। यहाँ पर रॉक टू रेस्ट का मतलब है हल्की हरकतों से सुलाना। जैसे माँ झूला झुलाकर अपनी गोद में झूला झुलाकर सुलाती है, वैसे ही मदर्स ब्रेस्ट का मतलब है, यहाँ पर कोई मेटाफर है, यहाँ पर नेचर या अर्थ या प्लांट की गोद में जहाँ पर कलियाँ रेस्ट करती हैं, प्लांट की गोद में भी तो करती है ना, उसी को कहा गया है यहाँ पर मदर्स ब्रेस्ट, मेटाफर है यहाँ पर। एज शी डांसेस अबाउट द सन, यहाँ शी का मतलब है मदर नेचर। ये वो माँ है जिसकी गोद में कलियाँ रेस्ट कर रही हैं। शैले कह रहे हैं कि जब माँ यानी प्लांट, अर्थ या नेचर
सूरज की चारों तरफ नाचती है यानी रोटेट करती है, लाइफ में मूवमेंट होता है। तभी उन्हीं मूवमेंट्स में क्लाउड उन कलियों को जेंटली सुलाता है। मतलब जब धरती घूम रही है, मूवमेंट हो रहा है, लेकिन उस वक्त क्लाउड उन कलियों को सुला रहा है। पूरा स्टैंजा एक लोरी जैसा लगता है दोस्तों, जो बच्चों को सुनाई जाती है जब वो रात को सोते हैं। तो क्लाउड एक माँ जैसा बिहेवियर कर रहा है, बारिश दे रहा है, छाया दे रहा है, ड्यू गिरा रहा है और सबको सुला रहा है जेंटली। फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट, सेकंड स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे स्टैंजा की फर्स्ट लाइन क्या कहती है? आई व्हील्ड द फ्लेल ऑफ द लैशिंग हेल। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि क्लाउड अपने पावरफुल डिस्ट्रक्टिव साइड को दिखाता है। पहले में तो वो सुना रहा था, अच्छी चीज़ें कर रहा था। व्हील का मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है मैं चलाता हूँ या मैं यूज़ करता हूँ। फ्लेल एक ऐसा हथियार जो पीटने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लेल जैसे किसान अनाज पीटने के लिए यूज़ करता है ना। लैशिंग हील, लैशिंग हील क्या होता है? ऐसे ओले या ओले जानते हो ना, हिल स्टोन्स जो ज़ोर से गिरते हैं, जैसे कोई मार रहा हो, तो मैं इनका यूज़ करता हूँ, ऐसे पीटता हूँ। वो कह रहा है कि मैं ओले का ज़ोरदार वार करता हूँ, जैसे किसी हथियार से धरती को पीट रहा हूँ। पहले स्टैंजा में तो क्लाउड नर्चरिंग जेंटल था, अब वो खतरनाक हो गया है, डेंजरस दिख रहा है। शैले कह रहा है, यहाँ पर बताना चाहता है कि क्लाउड सिर्फ लाइफ गिविंग नहीं हो सकता, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। आप देख रहे हो नॉर्थ की साइड कितने बादल फट रहे हैं, कितनी तबाही हो रही है, कितने लोग मर रहे हैं। आगे वाली 10th लाइन में वो क्या बोलते हैं? एंड वाइटन्स द ग्रीन प्लेन्स अंडर। इसका मतलब यह है, क्लाउड कह रहा है कि मैं अपने हेल स्टॉर्म्स के ज़रिए, मतलब वो बर्फ़ पड़ती है जो जिनसे मैं वार करता हूँ धरती पर, नीचे हरे भरे मैदानों को भी सफ़ेद कर देता हूँ बर्फ़ से, जैसे किसी ने एक पल में, एक मोमेंट में सब कुछ बदल दिया हो। ये लाइन पहले स्टैंजा की सॉफ्टनेस के बिल्कुल उल्टी है। अब नेचर काम नहीं है, पावरफुल है, डिस्ट्रक्टिव बन गया है। बादल का एक और चेहरा जो अभी हमारे सामने आया है, डिस्ट्रक्टिव। तो नेचर क्या है? क्रिएटिव भी है, डिस्ट्रक्टिव भी है, खुद बनाती है, खुद बिगाड़ती है। एंड देन अगेन आई डिजॉल्व इट इन रेन। यहाँ पर क्लाउड कह रहा है कि मैं ही हूँ जो ओले गिराता हूँ और मैं ही हूँ जो उसे बारिश में बदल कर वापस मिटा भी देता हूँ। देखो ये नेचुरल बैलेंस है, नेचर का साइकिल ही है कि जिस नेचर में क्रोध है उसी में दया भी है। एक ही सोर्स से आता है सब कुछ। बादल कभी हेल स्टॉर्म बनकर सब कुछ तबाह कर देता है, ढक देता है, तो कभी रेन बनकर सब कुछ साफ भी कर देता है। लाफ एज आई पास एंड थंडर। इसका मतलब यह है, क्लाउड कह रहा है, जब मैं बिजली और गरज के साथ आसमान में गुजर जाता हूँ तो मैं हंसा करता हूँ। ये लाफ लिटरल नहीं है दोस्तों, यहाँ इसका मतलब है क्लाउड की गरज। आपने कभी सुनी होगी थंडर स्टॉर्म, मतलब एक गरज जो ऐसे लगता है जैसे बादल ज़ोर से हंस रहा हो। ये दिखाया गया है कि क्लाउड का मूड प्लेफुल भी है और पावरफुल भी। जैसे कोई शक्तिशाली चीज़ है, अपने रास्ते में सब कुछ आता है, उसको हिला देती है गरज के साथ में और निकल जाती है। उसे खुद मज़ा आता है ऐसा करने में। ये क्लाउड का थर्ड फेस हमको देखने को मिलता है। पहले में वो नर्चरिंग था, दूसरे में डिस्ट्रॉयर था, और अब मिस्चीवियस हो गया, प्राउड हो गया, जैसे कोई बच्चा। मैं गरजता हूँ, हंसता हूँ। नेक्स्ट लाइन में वो क्या बोलता है? शिफ्ट द स्नो ऑन द माउंटेन्स बिलो। वो कह रहा है कि मैं पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ गिराता हूँ, जैसे किसी छलनी में से शिफ्ट करके धीरे धीरे बर्फ़ गिराई जा रही हो। यहाँ पर शिफ्ट वर्ड का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि स्नो बहुत ही लाइट है, सॉफ्ट है, साइलेंट है। बारिश या ओले की तरह ज़ोर से नहीं गिर रही है। लाइट स्नो के गिरने को एक डेलिकेट काम की तरह दिखाता है, जैसे क्लाउड एक स्किल्ड आर्टिस्ट हो और धीरे धीरे स्नो गिरा रहा हो छलनी में से छान के। वैसे हमारे यहाँ पे स्नो नहीं पड़ती तो हमें पता नहीं है, लेकिन कई जगहों पर जहाँ पर पड़ती है उनको पता है कि क्लाउड स्नो भी गिराते हैं और इतना धीरे धीरे गिराते हैं, आप देखोगे हैरान हो जाओगे। क्लाउड को एकदम शांत दिखाया गया है। शैले बार बार क्लाउड के अलग अलग मूड्स को दिखा रहे हैं, जैसे एक जिंदा लेयर्ड पर्सनैलिटी हो। एंड देयर ग्रेट पाइन्स ग्रोन अगेंस्ट। क्लाउड कह रहा है कि जब मैं उन पहाड़ों पर बर्फ़ गिराता हूँ तो वहाँ बड़े बड़े देवदार के पाइन के पेड़ होते हैं, दर्द से करा उठते हैं, घबरा जाते हैं। ग्राउंड का यहाँ पर मतलब है कराना, बोझ के तले दब जाना। अगेंस्ट का मतलब है यहाँ पर डर से स्तंभित हो जाना, घबरा जाना। मतलब बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरती है कि बहुत बड़े बड़े देवदार के मजबूत पेड़ भी उसका बोझ नहीं उठा पाते। वो हिलने लगते हैं, झुक जाते हैं और घबरा जाते हैं। एक आवाज़ सी आती है। ये लाइन नेचर के साइलेंट पेन को दिखाती है,
जो ट्रीज़ नॉर्मली स्ट्रांग होते हैं वो भी क्लाउड के स्नोफॉल से हेल्पलेस हो जाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्लाउड यहाँ डोमिनेंट फोर्स बन जाता है। उसकी प्रेजेंस से नेचर के बड़े बड़े तत्व भी प्रभावित हो जाते हैं। एंड ऑल द नाइट इट्स माई पिलो वाइट वाइल आई स्लीप इन द आर्म्स ऑफ द ब्लास्ट। यहाँ पर इन दो लाइंस का मतलब यह है कि रात भर मेरा तकिया मेरा सफ़ेद बदन यानी क्लाउडी होता है और मैं तेज़ हवाओं यानी ब्लास्ट की बाहों में सोता हूँ। यहाँ इन लाइंस में क्लाउड खुद को एक जिंदा महसूस करने वाली एंटिटी बताता है जो रात में रेस्ट करती है, लेकिन उसका रेस्ट भी स्टॉर्म के साथ में होता है, ब्लास्ट के साथ में होता है। पिलो वाइट मतलब क्लाउड की सॉफ्टनेस और आर्म्स ऑफ द ब्लास्ट मतलब स्टॉर्मी विंड्स जिनमें क्लाउड कंफर्टेबल महसूस करता है। ये लाइन एक रोमांटिक और इंटेंस इमेज क्रिएट कर रही है। सबलाइम ऑन द टावर्स ऑफ माई स्काई बॉर्स लाइटनिंग माई पायलट सेट्स। मैं अपने स्काई के टावर्स मतलब आसमानी महल में शान से रहता हूँ और बिजली लाइटनिंग मेरी गाइड है, गाइड पायलट है। क्लाउड यहाँ खुद को क्वीन की तरह फील कर रहा है या राजा की तरह फील कर रहा है। स्काई बावर्स मतलब क्लाउड्स का बनाया हुआ महल और लाइटनिंग माय पायलट, बिजली मुझे रास्ता दिखाती है। शैले यहाँ पर इन लाइंस में क्लाउड को इमेजिनेटिव, रॉयल और सुपरनेचुरल बना रहा है। इन अ कैवर्न अंडर इज स्पैटर्ड द थंडर, इट स्ट्रगल्स एंड हॉल्स इट फिट्स। क्लाउड क्या बोल रहा है कि मेरे नीचे एक अंधेरी गुफा में बिजली की गरज बंधी हुई है जो कभी कभी जोर से चिल्लाती है और झुंझलाती है। थंडर इज इम्प्रिजन मतलब फैटर्ड, यहाँ क्लाउड के कंट्रोल में है। फैटर्ड मतलब इम्प्रिजन, कंट्रोल में है। कभी कभी वो इरप्ट करती है। बोले तो थंडर का साउंड अनप्रेडिक्टेबली आता है। यहाँ शैले बता रहे हैं कि क्लाउड के पास एक पावर है थंडर को भी बांध के रखने की। ओवर द अर्थ एंड ओशन विद जेंटल मोशन दिस पायलट इज गाइडिंग मी। इसका मतलब यह है कि ये बिजली यानी लाइटनिंग जो मेरा पायलट है मुझे ज़मीन और समंदर के ऊपर प्यार से ले जाता है, प्यार से ले जा रहा है। लाइटनिंग सिर्फ गुस्से वाली चीज़ नहीं है, वो मोशन और डायरेक्शन भी देती है। क्लाउड एक जर्नी पर है और स्काई में घूमता रहता है। लर्ड बाय द लव ऑफ द जीन आई दैट मूव इन द डेप्थ्स ऑफ द पर्पल सी। यहाँ पर ये जो वर्ड है GENII, इसका मतलब है जिनी, जो समंदर के नीचे रहते हैं, गहरे समंदर के नीचे जिन जो रहते हैं। मैं उन समंदरी जिनों की प्यार से खिंचा चला जा रहा हूँ। यहाँ पर क्लाउड कह रहा है। जिनी एक स्पिरिचुअल बीइंग की तरह दिखाया गया है, लाइक अरेबियन टेल्स में जैसा बताया जाता है जिन होते हैं। और पर्पल सी एक मिथिकल इमेज है ऑफ ड्रीमी ओशन, यानी क्लाउड एक ऐसे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है जहाँ हर एलिमेंट मैजिकल है। ओवर द रिल्स एंड द क्रैक्स एंड द हिल्स, ओवर द लेक्स एंड द प्लेन्स। मैं छोटी नदियों यानी रिल्स, पत्थरों, पहाड़ों, झीलों और मैदानों के ऊपर से उड़ता हूँ। ये लाइन क्लाउड का फ्री मूवमेंट दिखाती है कि वो पूरी दुनिया पर घूम रहा है। वॉट एवर ही ड्रीम अंडर द माउंटेन और स्ट्रीम, द स्पिरिट ही लव्स रिमेन्स। जहाँ कहीं भी मेरा पायलट सपना देखता है, पायलट कौन है यहाँ पर? लाइटनिंग यानी बिजली। जहाँ कहीं भी वो सपना देखता है, चाहे वो पहाड़ के नीचे हो या नदी के नीचे, उसका प्यार, उसकी स्पिरिट वहाँ रहती है। अब क्लाउड का जो पायलट है यानी लाइटनिंग एक स्पिरिचुअल फोर्स को ढूंढ रही है। शैले ये एक सिंबॉलिक लव स्टोरी बना रहा है, मतलब यहाँ पर क्लाउड और उसके गाइड के बीच में। ये जो दोनों लाइंस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये थर्ड स्टैंजा का इमोशनल और सिंबॉलिक क्लाइमैक्स है। एंड आई ऑल द वाइल बास्क इन द हेवंस ब्लू स्माइल वाइल्स ही इज डिजॉल्विंग इन रेन्स। यहाँ पर क्लाउड कह रहा है कि जब उसका काम हो जाता है, जब बारिश हो चुकी होती है, तब वो फिर से आसमान में लाइट और पीस के बीच में सुकून में रहता है। ये एक कॉन्ट्रास्ट है। जहाँ बारिश और बिजली वायलेंट थे, ये लाइन कामनेस को दिखाती है, जैसे क्लाउड एक डिवाइन बीइंग हो जो अपनी ड्यूटी करके रिलैक्स्ड हो गया हो।
मतलब ये दोनों लाइंस नेचर की साइकिल को एक पोएटिक स्पिरिचुअल रूप दे रही है। शैले यहाँ पर सैक्रिफाइस और ब्यूटी के बीच में बैलेंस दिखा रहा है, जो एक डीपर रोमांटिक आइडिया है। डिस्ट्रक्शन भी ब्यूटीफुल हो सकता है, समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर हमने 3 स्टैंजा कवर किए हैं। आगे की पोएम हम आगे वाले पार्ट में कवर करेंगे।